अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8th। बच्चों, आपने पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। आज हम उसके मेथड्स पढ़ेंगे। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस फ्राम देयर पेरेंट्स। बहुत से तरीके हैं एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा जस्ट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू एमीबा। एमीबा के बारे में आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है कि एमीबा ब्रेक होके दो एमीबा तैयार करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा ग्रो आउट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ बड। हाइड्रा को देखा है, उसकी एक बड जो है वो ब्रेक होती है, वो नया हाइड्रा जो है वो डेवलप होता है। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स एंड स्नेक्स हैच आउट ऑफ द एग्स। अब देखते हैं परिंदों को या सांपों को, वो अंडों से अपने बच्चों को जन्म देते हैं हैच करके, लेयर्ड बाय देयर पेरेंट्स, जो उन्हीं ने पहले दिए होते हैं। वेयर एज सम ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बेबीज, इंसान के जो बच्चे हैं, किटन्स एंड पपीज़ आर बॉर्न फ्राम देयर मदर, ये अपनी माँ की कोख से पैदा होते हैं। दिस मीन्स दैट ईच स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन डिफरेंट वे। इससे ये साबित होता है कि मुख्तलिफ़ जो नस्लें हैं, स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिज़म की, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। ये जो रिप्रोडक्शन की जो किस्में हैं, दो मेन ग्रुप में डिवाइड की गई हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दस देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, asexual reproduction and sexual reproduction. This means that new living organism or animals can be made either by the method of asexual reproduction or by the method of sexual reproduction. अब हमें इससे ये साबित मिलता है कि कोई भी जानदार चीज़ वजूद में इन दो ही मेथड से आती है। In order to understand this, please keep in mind that certain organism contain reproductive cells called sex cells or gametes in their bodies, whereas some other organism do not contain reproductive cells in their bodies. एक चीज़ जहन में रखना है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं, और जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होंगे वो अपने सम अदर्स ऑर्गेनिज्म डू नॉट कंटेन रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो वो उनकी जो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल मेथड से होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, यानी कि नए एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देना एक सिंगल पेरेंट से विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, जिसमें सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और गैमीट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। इसमें सेक्स सेल का इस्तेमाल नहीं होता है, एक ही पेरेंट से इंडिविजुअल जो है, लाइक आपने अमीबा में देखा, हाइड्रा में डेवलप होता है फॉर प्रोड्यूसिंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट जो होता है सेपरेट ऑफ, उसको अलग किया जाता है, एंड ग्रोज इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और एक नए ऑर्गेनिज्म में इसको तैयार किया जाता है। दस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत है नया ऑर्गेनिज्म पैदा करने में, बट नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्वड। इसमें सेक्स सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिशन इन एमीबा, एमीबा ब्रेक होके बाइनरी फिशन होती है, दो पैदा हो जाते हैं। एंड बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में देखते हैं बड जो है वो ब्रेक होके नीचे आती है और नया हाइड्रा डेवलप होता है। Please note the asexual reproduction in the simplest method of reproduction. It takes place mainly in those animals whose bodies have a simple structure. In asexual reproduction, the young one or offspring produce is in an exact copy of the parent. इसमें क्या होते हैं, exact copy होते हैं parent की। अब sexual reproduction, the production of a new organism from two parents by making use of their sex cells or gametes is called sexual reproduction. अब एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करना
जिसमें दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, उससे जो चीज़ नई जानदार वजूद में आती है उस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स सेल ऑफ वन पेरेंट फ्यूज with the sex cells of the other parent to form a new cell called zygote। इसमें सेक्स सेल्स एक पेरेंट के दूसरे पेरेंट के साथ फ्यूज़ होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, फिर जाइगोट पैदा होता है। दिस जाइगोट देन ग्रोज, फिर ये जाइगोट जो है माँ के कोक में वो डेवलप होता है टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म। दस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर नीडेड। इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत है टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म पैदा करने में, जैसे हम इंसानों में होता है। द टू पेरेंट्स विच आर इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड मेल एंड फीमेल। इसमें मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है। द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स, उनके स्पेशल ऑर्गन होते हैं इन दिम विच प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स, जो मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड फीमेल सेक्स सेल्स रिस्पेक्टिवली विच आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मेल सेक्स सेल्स जो हैं वो स्पर्म टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, एंड फीमेल सेक्स सेल्स जो हैं वो वूम उसको ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं। द ह्यूमन, फिश, फ्रॉग, कैट्स एंड डॉग ऑल reproduced by the method of sexual reproduction। In sexual reproduction, the young one or offspring produced is not an exact copy of the parents। इसमें एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, थोड़ी वेरिएशन भी नज़र आती है, बट इसमें दो सेक्स जो हैं उनका होना ज़रूरी है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। बाकी वस्सलाम।